नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का था और जाहिर सी बात है आपके सामने सब कुछ अब लेके आ भी चुका हूँ। बीयू पोस्ट के लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या इस बार आएगा 71st बीपीएससी में। बिल्कुल आपके सामने अब सब कुछ है। देखो, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप सीजनल तैयारी मत करिए, नहीं तो बार बार एग्ज़ाम देंगे, पीटी तक भी नहीं होगा। समय यही है पढ़ने का। आप सबको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो जनवरी, आप 70वीं बीपीएससी में भी आपने देखा होगा, जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो जनवरी से लेके जुलाई तक का जो है लगभग 30 क्वेश्चन था, तो 25 क्वेश्चन यहीं से था। खैर, अभी जो यहाँ पे बीओ के लेके, बीसीओ पोस्ट के लेके यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कैलेंडर के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे बीओ पोस्ट के लेके जो लोग वेट कर रहे हैं, भाई अच्छी खबर है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उसमें क्या बीएड की ज़रूरत पड़ता है। तो भैया इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, बिहार में ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 71वीं बीपीएससी में ऐड होने जा रहा है और 71वीं बीपीएससी भी बहुत बड़ी भर्ती है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सारे पोस्ट यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। मैं जो भी डेटा देता हूँ आप लोगों के बीच में वो ऑथेंटिक होता है और ओरिजिनल होता है। आपने 70वीं में भी देखा होगा और 71वीं भी यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1500 प्लस के आसपास में सीट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो एक ही सीट आपके लिए काफ़ी होता है। कहने का मतलब भाई आपको एक ही सीट चाहिए। खैर, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो बीईओ पोस्ट के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे। यहाँ पे आपके सामने मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। आइए थोड़ा सा इस नोटिस में पहले देख लीजिए। और ये नोटिस है भाई, आप देख सकते हैं फरवरी 2025 का। ठीक है, सब्जेक्ट में ही आप देख सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जो पद है, रिक्त पद पर जो है भर्ती नियुक्ति के संबंध में। तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा होगा कि मतलब कि सीटों की संख्या खाली है। कितना सीट है, कितना सीट 71वीं बीपीएससी में बीयू का रहने वाला है। और ध्यान दे, ये आपको लोग बलगलाएंगे कि भाई वो अलग से भर्ती होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 71वीं बीपीएससी में ही आएगा। और आपको मैं बता दूँ, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपने देख लिया। विषय के बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे तो उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सब, यहाँ पे देखिएगा, सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इस लाइन को देखिएगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद जो है रिक्त है, मतलब कि खाली है। अगला लाइन ये कहते हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त होने से प्रखंड एवं जिला कार्यालय से जो है समन्वय एवं विभागीय कार्य में कठिनाई हो रही है। और ऐसे में विभाग का यह निर्णय है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षक स्तर, मतलब कि जो सुपरवाइजर स्तर के जो है अधिकारी है, तो कह रहा है कि भाई वो अब इस पद के लिए कार्य करेंगे जब तक ये पद भरे नहीं जाते हैं तब तक। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये सीटों की संख्या खाली है, ज़रूरत है। लगातार आप देखेंगे तो टीचर का वैकेंसी आ रहा है लगातार, है ना। और टीआरई 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है बीयू का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और आपने देख लिया ऑफिशियली, और ये चीज़ें मैंने आपको 70वीं बीपीएससी में बताया था कि भाई उसमें एड ऑन होना था, लेकिन कुछ कारणवश ये एड नहीं हो पाया। 71वीं बीपीएससी में ये एड जो है होने जा रहा है। कुछ लोग का मन में दुविधा है तो आप वेट कर सकते हैं। खैर, अब अगला जो है ये तो मैंने आपको, अच्छा, ये सीटों की संख्या लगभग जो है ये 350 के आसपास में बीयू का पद यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद अगला जो पोस्ट है, मैं थोड़ा सा इसे भी जूम कर लेता हूँ, देख पाएंगे आप अच्छे से। तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है और जो जीएडी की तरफ से जो कंफर्मेशन दिया गया था, हालांकि इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कि ब्लॉक वेलफेयर माइनॉरिटी ऑफिसर जो था, इनका भी पद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 459 पद जो है स्वीकृति मिल गया। और ये लेवल 7 का जॉब है ना। तो बीओ का पद हो गया आपका लगभग 350। अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ, BWMO का, है ना, जैसे आप सीधे तौर पे कर सकते हैं भाई अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे होता है। और लगभग 460 करिए ना, 459 है। बीसीओ की मैं बात करूँ तो आपने ये भी देखा था। अच्छा, इस ये भी दिखा देता हूँ, ये लगभग 502 पद है। ठीक है, आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ, चूँकि आपने देखा होगा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ये भी लेवल 7 का जॉब है। ठीक है, ये पद है। उसके बाद कुछ लोग डीएसपी के लेके पूछ रहे थे। देखो भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार खुद कह रहा है, क्योंकि 1806 दरोगा का पद भी आ रहा है आप लोगों के बीच में। और डीएसपी का भी पद यहाँ पे इनका कहना है कि भाई 153 डीएसपी पदों के लिए जो है बीपीएससी को अधियाचना यहाँ पे भेजी जा चुकी है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पद जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, लेकिन जैसे ये इनका जो हाव भाव है
चुनाव का साल है, तो हो सकता है कि इस बार भी डीएसपी का पद शामिल होगा। और एसडीएम के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई एसडीएम का सीट रहने का प्रबल संभावना है। कारण क्या है कि 60 से 62वीं बीपीएससी में आप देखेंगे तो एसडीएम का 240 पोस्ट था, है ना, और इसमें बहुत सारे लोगों का जो है प्रमोशन हुआ है, तो ये पद जो है यहाँ पे खाली होंगे, तो जाहिर सी बात है अगला जो है जो वैकेंसी है आप लोग का 71st बीपीएससी, तो उसमें भी प्रबल संभावना है। और बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है ना, तो लगभग ये 1500 के आसपास में ये दायरा चला जाएगा जो लग रहा है। और कंफर्म है, या आपको ये जो मैं आपको सीट दिखाया हूँ ये तो कंफर्म है कि आना ही आना है, जो कि स्वीकृति भी मिल गया है ऐसे ऐसे पदों का। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई आपको करना क्या चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो आपकी रणनीति होना चाहिए अभी से, अगर आप, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का जो न्यू कैलेंडर है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे भी लास्ट में, है ना, कैलेंडर के लेके नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में भी देखेंगे। आपको मन में कई सारे और क्वेश्चन होगा कि भाई 77वीं बीपीएससी अभी अटका हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उसका हालांकि मेंस का डेट दे दिया है, ये 25 अप्रैल से शुरू है इसका मेंस, ठीक है। और हालांकि 4 मार्च को पटना हाई कोर्ट में हेयरिंग भी है। तो खैर ये सब से को अभी अभी पीछे रखिए, क्योंकि आपके प्रिपरेशन भी करने हैं और आगे एग्जाम ही है आपको, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाई आपका कैलेंडर और ये सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन, चुनाव का साल है, सारी चीज़ें आपके सामने है। सरकार का जाहिर सी बात है मेन जो प्राथमिकता है वो जॉब के लेके है, और इन्हीं के कारण से जो है आप देखे होंगे कि लगातार बिहार में जॉब भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बीपीएससी की जो सिलेबस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो बदलाव हुआ है तो क्या क्या बदलाव हुआ है जरा सा देख लीजिएगा सिलेबस में बदलाव। तो आपने देखा होगा जो 70वीं बीपीएससी था वो, और उससे पहले का 68 और 69 बीपीएससी बिल्कुल अलग था। तो बीपीएससी आपसे ये सीख सीख के कहना चाह रहा है कि हम फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछेंगे, हम जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। साफ साफ आपको ये पता लग गया 70वीं बीपीएससी में, तो आपको दोनों तरीके से तैयार होना है। और मेन होता है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जो प्री एग्जाम तक भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं। तो ये गलती क्या करते हैं, सीजनल तैयारी, मैं फिर से कर रहा हूँ। और बीपीएससी को आपको प्री में अच्छे स्कोर करना है, मेंस में अच्छे स्कोर करना है, तो उसके लिए पीवाईक्यू तो मेन आधार आपका होना ही चाहिए। और साथ में पीटी के लिए यार ना मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट अब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा है और हमेशा आएगा। आप देखिएगा 60% क्वेश्चन हमेशा 1 लाइनर 50 से 60% आएगा, और उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, तो भाई अभी आपको पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम के सिलेबस है यार, सिलेबस को पूरा करिए, चाहे पीटी के लिए हो या मेंस के लिए। और अभी आपको जो है ना पीटी मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर आपके जो प्रिपरेशन है लगातार आप दे रहे हैं एग्जाम, पीटी नहीं हो रहा है या 1-2 नंबर से छूट रहे हैं, तो दोनों को साथ में लेके चलिए। और आप क्या करिए, जब आप मेंस अभी आपको करना है तो आपको मेंस जो है मई तक पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेना चाहिए, है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ के पढ़ना चाहें तो कैसे जुड़ के पढ़ सकते हैं। देखो भाई हम आपके लिए कंप्लीट जो है बैच लेके आ चुके हैं, 71वीं बीपीएससी के लिए ये क्लास शुरू है ना। और आप बहुत बड़े अमाउंट पे करके भी आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाता है, जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ये क्लास शुरू है एकदम जीरो से, आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है ना, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है ना, एकदम जीरो से। सबका हैंडी नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके लिए फी जो अभी मैं कम कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं 3599 था, अभी मैं मात्र जो है 1999 कर दिया है ना, 1999। तो जो लोग इच्छुक है आगे जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ ये नंबर 9341766130। और पेमेंट आपको 7319924130, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा। और सेम नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे भी 73 नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 पे भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात है ये सारे क्लासेज आपको अपडेटेड रिकॉर्डेड क्लास मिलता है ना। रिकॉर्डेड क्लास जैसे मतलब नहीं कि मैं पुराने वीडियो आपको मिल जाता है, नहीं, ये रिकॉर्ड करके दिया जाता है और अपडेट होता है सारी चीज़ें, है ना। तो बहुत कम फी रखा हूँ और घर बैठे आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसका भाई, आपको यहाँ पे एक जगह हैंडरिटन नोट्स मिल जाता है, चाहे साइंस वाला सेक्शन को, चाहे आर्ट्स वाला सेक्शन को, सारे सेक्शन का आपका हैंडरिटन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल जा रहा है ना। आप देख सकते हैं एकदम जीरो से सब कुछ आपको पढ़ाया भी जाता है। आप नोट्स भी देख सकते हैं पिक्चुअल फॉर्म में, डायग्रामिकली सब कुछ है। तो जो लोग इच्छुक है, अगर मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस का ये फॉर्मेट रहता है ना, क्योंकि जरूरी होता है ये फॉर्मेट अभी से आपके माइंड में होना चाहिए, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो राजस्व व्यवस्था है ना बीपीएससी के लिए, तो आप देख सकते हैं इसका भूमिका है ना, जैसे
अंग्रेजों की भूमिका का जो है कर व्यवस्था है, तो जैसे अस्थायी बंदोबस्त है, रैतबाड़ी व्यवस्था है, महलबाड़ी व्यवस्था है, तो एकदम डिटेल में और डायग्रामिकली आपको सब कुछ मिलेगा। और जाहिर सी बात है जब आप रिवीजन भी करेंगे तो एकदम आपको माइंड में सेट होते जाएगा ये सारी चीज़ें, जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है स्पेशल बिहार के लिए भी आप देखते हैं ये सारे सेक्शन है, तो सारे चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल रहा है, जो लोग इच्छुक है आके जो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, अभी आपको क्या करना चाहिए। जो लोग बार बार पीटी एग्जाम में अटक रहे हैं या फिर लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, और होता क्या है कि कई बार ना एक छोटे से गलती के कारण आप इस रेस में पीछे रह जाते हैं, तो वो गलती से आपको बचना है। जैसे आपको अभी से इस सेक्शन पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। मैं दोबारा कर रहा हूँ, इस बार भी आपने देखा होगा 70वीं बीपीएससी में, और इवन आप देखेंगे तो 68 और 69 बीपीएससी में भी, 68वीं और 69वीं में भी तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार तो यार हद कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 13 दिसंबर का जो पेपर था उसमें तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है 50, लगभग 50 के आसपास में यहाँ पे मेंशन करता हूँ 50 क्वेश्चन। और जो 4 दिसंबर का जो पेपर, सॉरी 4 जनवरी का पेपर हुआ था 2025 का, है ना, जो री एग्जाम हुआ था, उसमें तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से था। ये हमेशा बीपीएससी में पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है यार उसको तैयार करिए, आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं अलग अलग करके मेंशन कर दिया हूँ। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हिस्ट्री की बात कर लो, जैसा देख लीजिएगा, ये चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। देखिए इतिहास की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन रहता ही रहता है, पोल साइंस का लगभग 14 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन रहता है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि लगभग 75 क्वेश्चन तो यहाँ को इस सेक्शन से मिल रहा है डायरेक्टली। करेंट अफेयर्स से आपके 30 क्वेश्चन मिल रहा है, और ये बहुत अच्छे से अभी से तैयार करना है। और इसका एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइएगा मंथली वाइज, जो कि आपके एग्जाम टाइम में काम आएगा। और अगर जिनका करेंट अफेयर्स और साइंस वाला सेक्शन वीक रह जाता है, कमजोर रह जाता है, उनका प्री नहीं के बराबर होता है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन पे अच्छे से कमांड करिए। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे अच्छे से पकड़ होना चाहिए, अच्छे से पकड़ होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, करना पड़ेगा। अगर स्पेशली बिहार की बात करूँ तो ये तो आपको पता है कि 15 से 17 क्वेश्चन आता है, तो ये भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे सेक्शन पे अभी से मजबूती करना है। मैथ्स की बात करें तो भाई आपका मेंस में भी डीए में की मैं बात करूँ तो 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चाहे मैं परसेंटेज की बात करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ, रेशियो की बात करूँ, है ना, एवरेज की बात करूँ, उसके बाद टाइम एंड वर्क की बात करूँ, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ। हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं रहता है, पीटी में रहता है, लेकिन मेंस में ये जो कम से कम 6 चैप्टर है ना भाई, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस 6 चैप्टर पे कमांड अच्छे से नहीं होगा तो डीए में आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। तो इस सारे सेक्शन पे अभी से मजबूती आपको अच्छे से करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसका जो ये कंप्लीट ये जो टॉपिक है मैं मेंशन कर दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। देखो करंट अफेयर्स का मैं आपको हमेशा कहता हूँ, करंट अफेयर्स का भी अपना एक चैप्टर होता है, आप देख सकते हैं। और इसे मंथली वाइज एकदम अच्छा से नोट्स बनाइए, है ना। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन और ऐप एंड पोर्टल से मीन्स पीटी में बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना। खेल जगत से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना। इंपॉर्टेंट जो स्कीम होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक करंट अफेयर्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे साइंस का ये तो सारे टॉपिक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का ये सारे टॉपिक है। तो आपको एक जगह सब कुछ आपको मिल रहा है, और आप चाहे तो खुद से भी इसे तैयार कर सकते हैं। मतलब कि ये टॉपिक आपको तैयार करना ही पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन सारे आता है, उसके बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और तैयारी में लग जाइए। अब टाइम मत बर्बाद करिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा और ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। पढ़ने का समय यही है। मॉक टेस्ट मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो सेट प्रैक्टिस है, चाहे आपका सेक्शनल वाइज हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, अभी से देना शुरू कर देना है। अगर आपका 30% सिलेबस भी कंप्लीट जैसे होते जाएगा तो आपको सेक्शनल टेस्ट देते जाना है और फुल लेंथ टेस्ट भी देते जाना है। अब जो है पीटी एग्जाम निकालने के लिए भाई आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्री एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि कट ऑफ कम नहीं जा रहा है भाई, आप ही सोच रहे हैं कि भाई 150 में आप देख रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी संख्या इस बार था, सीटों की संख्या कम नहीं था। अभी तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती था, है ना। और उसके बावजूद भी कट ऑफ मैं कहूँगा है ही है। कारण क्या है कि एक तो विद्यार्थी की संख्या, स्टूडेंट की संख्या कम था, सीट अच्छी खासी थी, उसके बाद भी 90+ कट ऑफ जाना 1/3 नेगेटिव में तो इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अच्छे स्कोर के लिए आपको मॉक टेस्ट और साथ में जो आपकी रिवीजन है वो बहुत मायने रखता है। और रिवीजन आप उसी आधार पे करेंगे कि भाई जो आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आप क्या करिएगा 38वीं बीपीएससी से लेके 38वीं बीपीएससी में बात करो, उसे लेकर 70वीं बीपीएससी तक जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसको एकदम अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट पाइए, पीवाईक्यू आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। मेरे जो ये कोर्स है उसमें आपको सब कुछ एक जगह मिलेगा, पीवाईक्यू भी सब कुछ उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। कुछ लोग नोटिफिकेशन के लेके भी बोल रहे थे। अच्छा, कैलेंडर जो है बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा। मुझे लगता है कि 4 मार्च के बाद जो है सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि ये जो है बीपीएससी में बात कर लो 71वीं बीपीएससी का, तो इसमें यहाँ पे जो बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो 30 सितंबर इसका पीटी है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी अब एसी को फॉलो करेगा, तो नोटिफिकेशन जाहिर सी बात है मई जून में आ जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए तैयारी में लग जाइए। सीटों की संख्या अच्छी खासी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि 100-200 सीट रहने वाला है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बार बड़ी भर्ती है, ठीक है, 71वीं में भी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर मेंशन करिए। साथ में सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट होता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए